Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Philosophal Education, and today at our Surat office we have Neerav. Student is going to study his civil engineering in Germany and in a public university and in English class program. So first of all, Neerav, big congratulations for the German student visa. And the main part, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? आप मेरे यहाँ पे 2023 में आए थे। हाँ, एक्चुअली मेरे को सर मेरे दोस्त के थ्रू पता चला था आपके बारे में, फिर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी और वहां से मैं आपको मिलने आया। आपने 2-3 दिन में सब शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करवाया और एप्लीकेशन करवा दिया था, मगर थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो हम नेक्स्ट इंटेक में वापिस आए और आप नेक्स्ट इंटेक में भी मेरा पब्लिक में सब लेटर आया। एक्चुअली मैं इनका 2 इंटेक में अप्लाई किया था। ये मेरे पास आए थे समर इंटेक 2024 के लिए, नहीं विंटर सेमेस्टर 2023 के लिए मेरे पास आए थे। तभी भी मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर दिया था। फिर स्टूडेंट का लोन प्रोसीजर अटक गया था एंड स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरे लिए विंटर सेमेस्टर 2023 पॉसिबल नहीं होगा, मुझे आप समर सेमेस्टर 2024 करके दीजिए। वापस से पब्लिक में डाला और पब्लिक से ऑफर लेटर आ गया एंड दिस टाइम वी हैव रिसीव्ड हिज वीजा आल्सो, क्योंकि इनका जो लोन का प्रोसीजर था वो सक्सेसफुली उनका कंप्लीट हो चुका था। कमिंग टू द मेन पार्ट के सिविल इंजीनियरिंग का सूरत में स्कोप बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ पे बड़े बड़े जाइंट्स है, राजंस हो गया, अवध हो गए एंड मल्टी। अभी अगर गुजरात में बात करूँ तो मैं अहमदाबाद का शिवालिक हो गया, गिफ्ट सिटी हो गया। तो स्टिल वाई सिविल इंजीनियरिंग इन जर्मनी? बिकॉज सर यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है बराबर है, मगर जो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो सब वहाँ सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेन पर्पज है वहाँ पे जो ग्रोथ है, जो ऑटोमेटाइजेशन हो रहा है, वो सब देखने के लिए सर जाना है। And you are also working in... Yes, I am also working professional. I am working as a civil engineer, as a valuation professor from last 3 years. And after that, I decided to research some more and do some new courses. So that I chose German. और इनका जो प्रोफाइल है वो भी बहुत मस्त प्रोफाइल है। सीजीपी 9 पॉइंट अबव का प्रोफाइल है ना? CGP. अभी द मेन पार्ट के जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब भी एप्लीकेशन करना होता है तो व्हाई यू चूज द कंसल्टेंट? कि भाई सी आपके सीजीपीए भी 9 अबव है, आप एवरीथिंग यू आर एक्टिव, देन व्हाई यू हायर्ड अ कंसल्टेंट? ये प्रोसेस आपने खुद से क्यों नहीं किया? खुद से करने का यही कारण था कि नई कंट्री में अप्लाई करना है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होते और आप तो प्रोफेशनल आपका काम है, आपको हर डिटेलिंग पता रहती है, आप एसओपी सीओपी सब कुछ बना के देते हैं। पर एक्चुअली में वर्किंग प्रोफेशनल इतना टाइम नहीं दे पा रहा था रिसर्च के लिए, पर हाउ टू अप्लाई उसमें आपने बहुत मदद की, इसीलिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। एंड मेन पार्ट पब्लिक यूनि में जब भी एप्लीकेशन करना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से कैसे लगे, चाहे सीवी हो, एसओपी हो या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो या फिर वीजा फाइल भी आप मेरे ऑफिस से ही आके लेके गए थे, तो वीजा फाइल और सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसा लगा? डॉक्यूमेंटेशन तो बढ़िया ही था आपका। थोड़ा मुझे सीवी में चेंज था, आपने वापस चेंज भी करवा दिया, स्टेप बाय स्टेप आप गाइड भी करते रहते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज आता है कि जर्मनी का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है दूसरी कंट्री जैसा। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बारी डिमोटिवेट भी हो जाता है योर सेल्फ, क्योंकि कई बार है कभी कभार होता है कि भाई लोन नहीं हो रहा है या A to Z रीजन की वजह से डिमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको वो सपोर्ट कैसा रहा? वो सपोर्ट सर बढ़िया था, आपने मुझे एकदम बराबर से गाइड किया। मैं बहुत बार डिमोटिवेट होकर यहाँ पे आया हूँ, मगर हर बार आपने कोई ना कोई सॉल्यूशन दिखाया है और अल्टीमेटली वीजा आके। स्टूडेंट का जब लोन का प्रॉब्लम आ रहा था, स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही चीज बोले कि अभी स्टूडेंट ने एक इंटेक ऑलरेडी छोड़ दिया था लोन की वजह से, सेकंड इंटेक में भी यही होने वाला था। मैंने बोला तुम कुछ मत करो, हो सके तो मार्केट से पैसा ले लो, बाद में जो लोन अप्रूवल तो भर देना। स्टूडेंट डिड द सेम, ब्लॉक से लेके वीजा भी आ गया एंड होपफुली फिर इनका लोन भी पास हो गया, लोन भी सैंक्शन हो गया। सो आई जस्ट टोल्ड हिम वन थिंग कि भाई तुम्हारा एक इंटेक तो लोन की वजह से रह गया, सेकंड इंटेक मत छोड़ना, भले मार्केट से पैसा लेना पड़े बट आप ले लीजिए। एंड मेन चीज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी सबसे बड़ा इंटेक शुरू होने वाला है विंटर सेमेस्टर 2024, वो स्टूडेंट्स को आप गाइडेंस क्या देना चाहोगे जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना? मेरा एक ही गाइडेंस है कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत सारे क्वेश्चनरी उसमें आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी आपका पूरा प्रोफाइल चेक करती है और उसके रिगार्डिंग क्वेरी आती है, तो घबरा नहीं जाने का।
प्रीवियस सर का कांटेक्ट कर देने का, वो करवा देंगे आपके सब। And आपके end से आप उनको गाइडेंस क्या देना चाहोगे फॉर द प्रोसेस पार्ट, कि भाई ये चीजों का 100% ध्यान रखना, भले वो खुद से अप्लाई कर रहे हो। मेन तो फिनेंशियल है मेरी ओर से, क्योंकि मेरे को फिनेंस में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो आप अप्लाई कर रहे हो तो फिनेंस का पहले से ही थोड़ा देख लीजिए, वरना मेरे जैसे आपको भी एक इंटेक छोड़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट इंटेक ये भी मैं छोड़ने वाला था, मगर जैसे तैसे मैंने किया अरेंज, पहले पैसे भर दिए, बाद में लोन हुआ और मेरा वीजा भी आ गया होपफुली। सी जर्मनी का जब भी प्रोसेस होता है तो एकदम शॉर्टेस्ट वे में नहीं होता है। पहले आपका इवैल्यूएशन होता है, डॉक्स पेपर होंगे, एप्लीकेशन होगा, एडमिशन आएगा, तब तक एपीएस आएगा, फिर आपका वीजा फाइल का प्रोसेस आता है, और जब उसी समय आपका ब्लॉक्ड अकाउंट परचेज ऑफ यूनिक की फीस आती है। तो आपका जब आप प्रोफाइल एवोल्यूट करवा रहे हो, जब आपका तभी से आपको लोन प्रोसीजर का काम चालू कर देना, ताकि आपका पीछे से लोन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ताकि एंड मोमेंट में जब आपको ब्लॉक का पैसा भरना हो तब आपको रुकना ना पड़े। डन। एंड द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट आपको हमारे सर्विसेज में अच्छा क्या लगा, सबसे मेन चीज अलग क्या लगा? का मोटिवेशन है स्टेप पे, आप जो मोटिवेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मतलब हर बार कोई ना कोई क्वेरी लेके आता था, मगर आप सॉल्व कर ही देते थे, आप मुझे ऐसा पॉजिटिव कर ही देते थे। आपके साथ एक फ्रेंड भी आते थे मेरे फ्रेंड। एंड द मेन थिंग, आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट। 10 सर, 10 से ऊपर होता है वो भी दे देते। Done. Thank you so much. And coming to the main part, अभी you have received 2 offer letters from 2 different companies. 2 डिफरेंट इंटेक कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी 2 इंटेक में अलग अलग यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आने के बाद स्टूडेंट्स को एडवाइस क्या दोगी जो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, भले वो खुद से अप्लाई कर रहे हैं, बट आप उनके एंड से यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए क्या एडवाइस दोगे? पहले तो अपना कोर्स देखिए कि पब्लिक में अच्छा कोर्स मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें क्या लगेगा, एडवांस प्लानिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेरी वगैरह आती रहती है, तो आप वापस पीछे ना रह जाओ, फिर लास्ट मोमेंट डेडलाइन आ जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, तो इंटेक छूट जाता है। उससे अच्छा पहले पोस्ट फाइनल कीजिए, कहाँ पे जाना है वो फाइनल कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कीजिए, फिर एक साथ सब अप्लाई एप्लीकेशन आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए। इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, सिविल के लिए भी जर्मनी में बहुत स्कोप है, आर्किटेक्ट के लिए बहुत स्कोप है, 100% आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 99 CGPA के प्रोफाइल जर्मनी जा रही है जिनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, सो डेफिनेटली यू कैन टारगेट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डू कॉन्टेक्ट प्रवेश चौहान एंड German Education। थैंक यू।